कोविड-19 महामारी के बीच जब राज्य के किसानों की स्थिति खराब हुई तो राज्य सरकार ने एक अलग ही पहल कर डाली। अब राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों को विदेश भेजने की तैयारी की गई है। सरकार ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से झारखंड की सब्जियों की विदेशों में ब्रांडिंग तो होगी ही, किसान को भी आय में तिगुनी बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड की मिट्टी में उपजी करेला, भिंडी, लौकी, कटहल, गोभी को सिंगापुर, दुबई, लंदन, सऊदी अरब, कतर सहित कई यूरोपीय देशों में भी भेजने का निर्णय लिया गया है। सब्जियों को विदेश में निर्यात करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे यहां की सब्जी उत्पादक किसानों की आय में 3 गुना तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, यूरोपियन, अफ्रीकन सब जगह, जहां पर चूँकि यहाँ के सब्जियों का बाहर डिमांड काफ़ी है। यहाँ की मिट्टी की बनावट ऐसी है कि सब्जियों की में एक मिठास है, जो अवयव है वो निश्चित रूप से ज़्यादा मात्रा में कम्बिनेशन लेके पाए जाते हैं। रिच इन मिनरल्स स्टेट है ये, और जिस तरह के मिट्टी का यहाँ पर बनावट है तो आप देखेंगे कि खरबूजों में अलग मिठास है। आप यहाँ के और सब्जियों को देखेंगे, उसमें आप जब हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो उन सब्जियों का आप जब उपयोग करेंगे, वही दूसरे जगह की वही सब्जी का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको हमारे यहाँ की सब्जियों से मिलेगा। एपेडा ने भी झारखंड सरकार की मदद से प्रयास शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने निर्यात नीति की तैयारी भी कर ली है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो विदेशों में और क्या क्या संभावनाएं हैं इसको देखेगी। साथ ही किसानों की आय को और कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्य के कृषि सचिव ने बताया कि राज्य में उपजे प्रोडक्ट को विदेश भेजा जाना है। देखिए, हमारा राज्य में, झारखंड में काफ़ी पोटेंशियल तो है। वो कई तरह का सब्जी हमारे राज्य में काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। उसमें किसानों को सही दाम मिले, सही मार्केटिंग मिले, उसमें हमारे राज्य के अंदर और राज्य के बाहर और देश के बाहर इस तरह का संभावनाएं काफ़ी है। तो उसी को समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार ने भी एक एक्सपोर्ट पॉलिसी हाल के दिन बनाया गया है। तो हमारा भी जो उद्देश्य है, हमारा राज्य में क्या क्या आइटम्स, वो खेती सब्जी की बात हो या अन्य फसल की बात हो या हमारा फिशरीज़ का या डेयरीज़ का या मांस का, सबका स्कोप रहता है बाहर एक्सपोर्ट करने का। तो इसी में एक विचार विमर्श करके हमारे राज्य में क्या क्या एक्सपोर्ट संभावना है, उसमें क्या हमारा निधि होना चाहिए, इसको विश्लेषण करके एक प्रस्ताव बनाने के लिए हम एक कमेटी बनाया है राज्य सरकार के द्वारा। सम्माननीय मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। हमारा स्पेशल सेक्रेटरी का अध्यक्षता में वो कमेटी बनाया है। उसमें हमारा सभी विंग का जो निदेशक को मेंबर बनाया है और एक्सपर्ट सदस्य के रूप में हमारा जो कंसल्टेंट सलाहकार जो है उसको भी मेंबर रखा गया है। और उस कमेटी हमारा BAU हो गया, KVK हो गया या अदर जो बॉडीज़ हमारे राज्य में है, वो सबसे राय विमर्श करके एक सॉलिड प्रपोजल देगा। उसके आधार पर हमारा आगे के पॉलिसी हम लोग निर्धारित करेंगे। यहाँ की उपजी सब्जियां सभी मानकों पे खरी उतरती है। सिंगापुर और सऊदी अरब में तरबूज, भिंडी, सहजन की तो कटहल, कतर में बहुत ज्यादा डिमांड है। एपेडा की वार्षिक रिपोर्ट में सब्जियों को उगाने के लिए झारखंड की तरफ से की गई झारखंड को 2018-19 की रिपोर्ट में पहली बार शामिल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड में उपजी सब्जी दुबई में काफी पसंद की जाती है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी आया कि झारखंड विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर सब्जियों का उत्पादन करता है। बाजार समिति रांची और एपेडा के सहयोग से झारखंड राज्य में जो भी किसान सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं उसको अगले 1 से 2 महीने में विदेश भेजने की तैयारी चल रही है। जो हम लोगों का प्रोसेस होता है विदेश भेजने का, सबसे पहले किसान जो है अपनी उपज का पॉइजनिंग टेस्ट कराते हैं। पॉइजनिंग टेस्ट में खरा उतरने के बाद विधिवत रूप से उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसके अनुसार उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर उसको कार्गो की सहायता से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम लोग विदेश भेजने का काम करते हैं। अभी मुख्यतः सऊदी अरब में तरबूज की ज़्यादा डिमांड हो रही है, भिंडी की ज़्यादा डिमांड हो रही है, ड्रम स्टिक की ज़्यादा डिमांड हो रही है। इसी तरह सिंगापुर में भी तरबूज की डिमांड हो रही है, भिंडी की डिमांड हो रही है। कतर में कटहल की काफ़ी डिमांड है। इसका एक एपेडा अपना जो 18-19 का एक रिपोर्ट तैयार की है
उसमें झारखंड में की सब्जियों की काफ़ी बढ़ाई भी की है, और विदेशों में जो इसका डिमांड झारखंड की सब्जियों का रहता है उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है उस एनुअल रिपोर्ट में। अब आने वाले समय में हम लोग प्रयास में हैं कि यहाँ के किसान की आय दुगनी नहीं तिगनी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में है, वहीं झारखंड के हेमंत सरकार किसानों की आय को तिगुनी करने की बात कर रही है। जाहिर है सरकार के कदम से यहां के उत्पादकों की इंटरनेशनल ब्रांडिंग तो होगी ही, साथ ही साथ किसानों की आय के साथ साथ मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। सबरंग समाचार के लिए रांची से तरुण चौबे की रिपोर्ट।